सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल महालक्ष्मी एकादशी का दिन सादा जयत शाम को 8 बजे आपके पास लाए कुछ खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। चलिए इस बार नहीं 5 साल पहले पहुंच जाते हैं। 15 अगस्त का दिन था, 16 दिवस का लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे महाराज जी। क्या करते प्रधानमंत्री महोदय जी? कह रहे थे जब पानी कम हो जाता है तो प्रकृति शांत हो जाती है, विनाश की ओर बढ़ जाती है। तो उन्हें याद आया अपने गुजरात का महुदी इलाके का, शायद गए होंगे जरूर जैन मंदिर में। उन्होंने कहा कि आज मुझे इस बात को फख्र से कहना पड़ता है कि 100 साल पहले एक जैन महाराज ने कहा था कि आज जो पानी यूं ही मिल रहा है दुकानों पर, किराने दुकान पर बिकते हुए मिलेगा। तब किसी ने विश्वास नहीं किया था। किसान थे वो बुद्धि सागर जी, और उन्हें 95 साल पहले यह भविष्यवाणी की थी। खेती करते थे और खूब पानी था उस समय, बहुत पानी था गुजरात के, पूरे देश में खूब बरसता था। लेकिन तब उन्होंने ये बात लिख दी थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब पानी भी किराने की दुकान पर बिकता हुआ दिखेगा, और आज बिस्लेरी के नाम से लोग खरीदते हैं। ये बात की थी 15 अगस्त 2019 को। इसका मतलब बात कर रहे हैं कहा कि आप गुजरात के मनसा तालुके उस महुदी मंदिर की जो आज चर्चा में तब आया था, लेकिन एक बार फिर आज चर्चा में। मैं थोड़ा महुदी मंदिर के बारे में जान लेते हैं। घंटाकर्ण महावीर है वहां पर। हाँ, घंटाकर्ण महावीर कहते हैं पूर्व जन्म में वो एक योद्धा थे, क्षत्रिय योद्धा थे, धनुष बाण लेके चलते थे, और धनुष बाण ही इसलिए उसी रूप में यहां पर मूर्ति स्थापित की गई है। 1923 का बुद्धि सागर महाराज का शिलालेख है, और इसलिए कहा जाता है उसमें लिखा है कि 2000 वर्ष प्राचीन यह जगह थी। 2 किलोमीटर विस्तृत में कभी जाना आप, बीजानगर स्टेशन है ना, उसके जाना पड़ता है वहां से। मनसा इलाका तालुकों में पड़ता है महुदी मंदिर। कहते लोग यहाँ मन्नत 30 फुट का ऊपर पे यहाँ घंटा है। लोग ऊपर जाते हैं, घंटा बजाते हैं, मन्नत मांगते हैं, कहते हैं यहाँ पे आके लोगों की मन्नतें पूरी होती। पर आज इसलिए नहीं आए, आज तो आए हम कुछ और कारण से, और जो कारण है वह सचमुच आज चर्चा का विषय तब बना था, और आज एक बार फिर चर्चा में आ गया है जैन समाज। पर यह कोई अच्छी बात नहीं है। देखते ही मन उतर जाता है जब इस तरह की खबर आती। बड़ा अफसोस होता है इस तरह खबर देखकर, मुंह पर काले चुप जाती है। 2016 की बताते हैं, पहले जब कोरोना काल था ना, उससे पहले की बात है, नोटबंदी की बात थी। कहा है कि यहाँ के लोगों ने 20% कमीशन देके बहुत हेराफेरी करके नोटों को बदला था। यहाँ से लेकर 14 करोड़ का घपले की बात की जाती है। पर अब बात आ रही है कि पिछले 12 सालों में लगभग 130 किलो सोना आया है। पिछले 12 सालों के अंदर इतनी जरूर के अंदर यहाँ मन्नत मांग के लोग दान देते हैं, सुपारी के रूप में। कहते हैं हम यहाँ पर भगवान को सुपारी चढ़ाते हैं, सुपारी, और कहते हैं यहाँ उस जाओ तो ये भी कहा जाता है कि उसका दान देकर या ग्रहण करके ही जाना चाहिए। पर अब बात कर रहे हैं हम इसके बारे में। 130 किलो में से कहते हैं स्ट्रॉन्ग रूम के रखा 66 किलो सोना गायब है। मंदिर के अंदर से 66 किलो सोना गायब हो। यहाँ पे 280 सदस्यों में से 20 को यह बात बताई गई है। कहाँ गया है? जो उस समय जेल में गए, जिन्होंने नोटबंदी में से घोटाले में पकड़े गए, उसमें उन्होंने अब ट्रस्टियों पर आरोप लगाया है कि इस तरीके से ये सोने में घपला किया गया है, और ये बहुत बड़ा हजारों का घोटाला किया गया है। साथ में यही नहीं, ये करोड़ों के घोटाले के अंदर जो सामान होता है, ग्रेनाइट है, लोहे का सामान है, और सामानों में भी बहुत बड़ा घपला करने की शिकायत का ये अखबार के अंदर पूरा चौथा छप गया है। सोचने की बात है हमारे जैन समाज के बारे में। वैसे तो कुछ नहीं छपता, लेकिन जब घोटाले होते हैं तो बड़ी बड़ी खबर इस तरह बन के जैन समाज केवल बदनाम होने के लिए, सर झुकाने के लिए, शर्मसार के लिए सामने आ जाता है। एक 5 साल पहले फख्र किया था महुदी मंदिर पे, और आज वहां के ट्रस्टियों ने, कमेटी ने इस तरह से पूरे जैन समाज को बिल्कुल नीचे शर्मसार करके कर दिया है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर के अंदर यह अमरकंटक तीर्थ, नर्मदा कनी के किनारे, ये तो सब आप जानते होंगे। आचार्य श्री विद्यासागर ने 2006 में इसको साकार किया। 151 फुट ऊंचा है और 490 फुट लंबाई है इस तीर्थ की। गजब का तीर्थ है आदिनाथ भगवान का। ये आप में से कई, सीमेंट लोहा नहीं लगा इसमें पत्थर से उपयोग करके इस विशाल तीर्थ को बनाया गया है। आज आपको बात लाए हैं, यहाँ पर है 24 टन की प्रतिमा है आदिनाथ मूल भगवान की। पर आज इसका परिचय अमरकंटक का इसलिए कर रहे हैं कि तब पंचकुला के अंदर यह जो है अभूतपूर्व रूप से दर्शन करने लोग आते हैं, और कहते हैं यहाँ आकर गदगद हो जाते हैं कि वास्तुकला, शिल्पी कला का भी एक बेजोड़ नमूना है
यह अमरकंटक का तीर्थ बिल्कुल दिल्ली के अक्षरधाम की कॉपी के रूप में इसको बनाया गया है। एक बार आइएगा, पर आज इसकी बात नहीं कर रहे हैं, आज कुछ और बात कर रहे हैं। क्यों याद है अमरकंटक तीर्थ की? आज पिछले साल की बात है, यहाँ पंचकरानी को थे ना, तो यहाँ पर प्रतिमा दी थी एक दाता ने। सोचिए सौभाग्य कितना बड़ा होगा, कितना धार्मिक होगा वो। बिल्कुल, लेकिन यही आज बता रहे हैं, जब धर्म से भटकते हैं और कहीं मिथ्यावाद का पोषण करते हैं, बहक जाते हैं, तो बहुत नीचे गिरते हैं। सिद्धार्थ जैन 40 साल का युवक, इकलौता घर में, 2 पुत्र उसके, बच्चे उसके घर में, इतना धार्मिक, इतना धार्मिक, इतना धार्मिक था, आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। यहां प्रतिमा दातार करने के बाद भी उसका ऑयल का कारोबार, तेल का कारोबार था। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं 1 साल नहीं लगा, यहां मूर्ति दातान करता है, पूरा भक्त होता है, लेकिन कम खत बन जाता है और धीरे धीरे शराब की और नशे की लत में लग जाता है। परिवार वाले बहुत संभालते हैं, सब संभालते हैं, भैया ऐसा मत कर, मत कर, मत कर, लेकिन जिसके घर में कहते हैं ना, एक बार गंदी लत लग जाए, छूटती नहीं है। कुछ समय पहले 15 दिन के लिए इसे नशा विरोध केंद्र के अंदर भर्ती किया गया कि सुधर जाए। समझा रहे हैं, हर कोई समझा रहा है, पर लत है, छूटने का नाम ले रही है या कहीं छोड़ नहीं रहा है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल देवादा के अंदर एडमिट कर दिया, नशा का खुद उतरे। 15 दिन उसके अंदर रहा और शायद छूटा, शायद 10-11 मई की बात है, लापता हो गया, नहीं मिल पाया। खोज खबर हुई, हर जगह ढूंढा, तो फिर जाके नदी के तट पर जाके देखा, तो यह 3 दिन बाद मंगलवार को पिछले यह उसकी लाश तैरती हुई मिली। आत्महत्या की, किसने मारा, यह कुछ पता नहीं चला है। वह इस लाश के साथ एक इतिहास था, एक धार्मिक परिवार का, वह सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया है। सोच सकते हैं आप कि इसलिए कहा जाता है, धर्म के मार्ग पर बढ़ो और डिगना मत। अगर सीढ़ियों से गिर गए तो बचना मुश्किल होता है। संभालने वाले समान रहते हैं, पर इस तरह एक जैन परिवार बिल्कुल छिन्न हो गया। कितना धार्मिक परिवार था, अमरकंटक में जो प्रतिमा देता है, आज शराब के नशे में डूबकर अपने जीवन को अंत कर लेता है। इसलिए बताया कि आज हमारे समाज में कहाँ कहाँ ऐसी बात हो रही है, क्या हमारे संस्कारों में कमी हो रही है, कहीं बिगड़ जाते हैं, छोरी चली जाती है और कुछ ऐसे नशे में अखंड तक डूब जाते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ, सादर जय जिनेंद्र।